चमत्कारी, रहस्यमयी, मनोरम, अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, धरती का वैकुंठ, अति सुंदर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी। जी हां, आज हम इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी मान्यताओं, मंदिर का इतिहास, मंदिर रहस्य, मंदिर का चमत्कार के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, सभी को चुनें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम मिल सके। मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहां से जाकर प्रभु श्री राम जी मंदिर वाला वीडियो देख लीजिए। इतिहास, भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूर पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। स्कंद पुराण के मुताबिक सतयुग मालवा प्रांत का राजा इंद्रयम ने पुरी में सबसे पहले मंदिर का निर्माण कराया था। इसके बाद कई बार मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। वर्तमान मंदिर सप्तम सेंचुरी के है। इसका जीर्णोद्धार 1174 में उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव ने करवाया था। मंदिर के 4 द्वार बनाए गया है। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा व्याघ्र द्वार, चौथा हस्ती द्वार। मंदिर के चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम भगवान जगन्नाथ धाम है। धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले भगवान जगन्नाथ जी का धाम, जो एक बार दर्शन करेगा 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलेगा। स्थानीय मान्यता है कि कई साल पहले नीलाचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ स्वामी निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रअमम के सपने में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और बोले कि नीलाचल पर्वत के एक गुफा में मेरे एक प्रतिमा है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो। नीलाचल पर्वत पर सावर काबिला था, जिसका मुखिया विश्ववासु भगवान जगन्नाथ जी का उपासक था। उसने गुफा में मूर्ति को छिपाकर रखा था। वे गुफा में भगवान जगन्नाथ जी का पूजा करते थे। राजा इंद्रयम ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लेने का कार्य दिया। विद्यापति ने विश्वास बसु की बेटी से विवाह कर लिया और उसकी मदद से मूर्ति चुरा कर लाया। भक्त विश्ववासु भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति चोरी होने से काफी दुखी हुए। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान जगन्नाथ जी भी दुखी हो गए और वापस गुफा में आगे जाते समय भगवान राजा इंद्रयम से वादा किए कि एक विशाल मंदिर बनावा देगा तो उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रयम ने विशाल मंदिर का निर्माण कराया और भगवान जगन्नाथ जी से आने की प्रार्थना की, तो प्रभु बोले कि द्वारिका से लकड़ी का टुकड़ा समुद्र से तैरकर पुरी तक आ गया है, इससे तुम मेरा प्रतिमा बनवाओ। राजा इंद्रयम के सेवक ने लकड़ी तो ढूंढ लिया लेकिन उसे उठाया ना सका। तब काबिले का मुखिया विश्ववासु ने लकड़ी को उठाया और मंदिर तक लाया, लेकिन कोई भी उस पर छीनी या हथौड़ा नहीं मार पा रहा था। तब सृजन का देवता विश्वकर्मा जी एक वृद्ध का वेश में राजा से मूर्ति बनाने का प्रार्थना किया और एक शर्त रखी, वो भगवान की मूर्ति एकांत में 21 दिन में बनाऊंगा और कोई मुझे देखेगा नहीं। राजा ने साथ स्वीकार कर लिया। कुछ दिन तक अंदर से अरिचैनी हथौड़ी की आवाज सुने दे रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद आवाज आना बंद हो गई, जिसे रानी को चिंता हुई कि कहीं वृद्ध आदमी मर तो नहीं गया। उसने राजा को सूचना भेजी थी कि अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी, जिसे राजा इंद्रयम ने चिंतित हो गए और 60 का अनदेखी करते हुए दरवाजा खोलने का आदेश दिया। लेकिन अंदर गया तो वहां कोई नहीं था और 3 अधूरी मूर्ति बनी हुई थी। भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब हम काट के इसी मूर्ति में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दूंगा। रहस्य, भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर से जुड़ी हुई दास रहस्य के बारे में बता रहा हूँ। पहला, मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के उल्टा दिशा में उड़ता है। दूसरा, मंदिर के शिखर का परछाई नहीं बनती है। तीसरा चमत्कार ये है, जब साल के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि जब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो बारिश जरूर होती है। चौथा चमत्कार ये है कि यहाँ पास ही समुद्र है, जिसके लहरों का आवाज मंदिर के गेट तक तो सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही मंदिर का पहला सीढ़ी चढ़ते हैं तो आवाज बंद हो जाती है। पांचवा चमत्कार, ये भूगोल नियम के अनुसार दिन में वायु समुद्र से पृथ्वी की तरफ चलती है और रात में वायु पृथ्वी से समुद्र की तरफ चलती है, लेकिन इसके विपरीत दिन में वायु पृथ्वी से समुद्र की तरफ चलती है और रात में वायु समुद्र से चलती धरती की तरफ चलती है। छठवां चमत्कार ये है कि मंदिर के ऊपर ना कोई पक्षी बैठा है और ना ही इसके ऊपर से उड़ता है। सातवां चमत्कार ये है कि मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र जो लगा हुआ है, इसे आप किसी भी दिशा से देखिए तो वो आपको कर्व झकता हुआ दिखाई देता है। आठवां चमत्कार ये है कि यहाँ की रसोई में 752 चूल्हे लगा हुआ और यहाँ प्रसाद कभी भी काम नहीं पड़ता, चाहे कितना और बहुत अजय। नौवां चमत्कार ये है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज को पुजारी हर दिन 45 मंजिल चढ़ाकर बदलता है। यदि एक दिन भी ध्वज बदलने में असफल हो गए तो 18 साल तक मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। 10वीं चमत्कार ये है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को जिस साल आषाढ़ मास 2 बार पढ़ा जाता है,
उसी साल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदला जाता है और ऐसा करीब 12 से 15 साल में एक बार बनती है। जिस समय मूर्ति बनती है काम चल रहा होता है, शहर का लाइट काट दी जाती है और ब्रह्म पदार्थ बदलते समय पुजारी के आंखों में पट्टी बंद दी जाती है। आपको भगवान जगन्नाथ जी मंदिर का मेरा साथ ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।